आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जो महाभारत, महात्मा बुद्ध, मौर्य काल, मुगल काल इनका प्रत्यक्ष साक्षी रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विराट नगर, जो पहले बेराट हुआ करता था। तो आज हम निकल चुके हैं एक ऐतिहासिक और पौराणिक जगह की पे, जो राजा विराट की नगरी हुआ करती थी, जो राजधानी थी राजा विराट की, बेराट। वहाँ पे हम जा रहे हैं। विराट नगर थाना। ये गणेश जी का मंदिर है, उसका मुख्य द्वार आ चुका है। इससे हम अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं और सामने का जो दृश्य दिखाई दे रहा है आपको, ये गणेश डूंगरी का है और इसी के ऊपर मंदिर बना हुआ है। तो हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो पीछे दिखाई दे रहे हैं आपको, जो पत्थर दिख रहे हैं ना, पौराणिक गाथा सुनाते हैं। और ये देखिए, ये बिल्कुल प्रतिमा के सामने जोत जली हुई है। श्रद्धालु लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं और यहाँ धागा बांधते हैं अपनी मन्नत मांग के। और प्रसाद का चढ़ावा यहीं पे चढ़ता है। लोग यहाँ पे स्वामनी लेके आते हैं और आप देख सकते हो बुधवार का दिन है और बहुत ही ज्यादा भीड़ हो रखी है यहाँ पे। यहाँ पे मत्स्य अवतार की जो है चित्र बनाया गया है दीवार के अंदर। अज्ञातवास में पांडव यहाँ रहे थे, उनके द्वारा यहाँ गणेश जी की यहाँ पूजा की जाती है। और दर्शन करने के बाद में हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ, जो सीढ़ियाँ लगी हुई है वहाँ से सीधा ऊपर चलते हैं और रिद्धि सिद्धि कुंड है वो दिखाते हैं आपको। ये देखो पानी का कुंड बना हुआ है यहाँ पे। ये देखो पत्थरों के अंदर है बिल्कुल, और अंदर से पानी भी आता है इसके अंदर। और ये कि ये वाली जगह है जहाँ से पानी निकल के आता है पहाड़ों का और इसके अंदर आके भरता है। ये वाला जो निशान दिखाई दे रहा है ना, ऐसे लग रहा है जैसे हाथ से मुक्का मारा गया हो यहाँ पे पत्थर के अंदर। तो ये पौराणिक गाथाओं से जुड़ा हुआ है सारा, महाभारत कालीन है। अंदर गुफा भी बनी हुई है, पानी के अंदर से नीचे आगे तक है ना गुफा है। तो देखिए दोस्तों, अभी जो हमारे पीछे देख रहे हो, ये प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं, तराशी गए हैं। बहुत ही अद्भुत नजारे हैं प्रकृति की गोद में। बहुत ही सामने बालाजी का मंदिर है। दर्शन करते हैं पहले जाके और फिर ऊपर का दृश्य दिखाएंगे। हाँ तो दोस्तों, जैसे ही हम हनुमान जी के मंदिर से ऊपर आते हैं, यहाँ पे एक ऊपर समतल पहाड़ी में एक कुंड बना हुआ है। फिर बारिश होती है ना, तो ये सारा पानी इसमें आके इकट्ठा हो जाता है। तो ये प्रकृति के लिए भी अच्छा है, जानवरों के लिए भी अच्छा है। और ये देखो यहाँ पे जो पत्थरों की आकृति है ना, ऐसे लगता है जैसे प्रकृति द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से इसे तराशा गया हो। थोड़ा सा ऊंचाई पे चलते हैं हम, तो एक मठ बना हुआ है, हो सकता है बौद्ध मठ हो। तो दोस्तों, ये जो पत्थर देख रहे हो ना आप, ये बिल्कुल सपाट है। इस पे एक फिल्म बनी थी करण अर्जुन में, एक गाना था एक मुंडा मेरी उम्र का, तो ये इसी पत्थर पे बनाया गया गाना था। उस तरफ जो है ममता कुलकर्णी है, वो लेटी हुई थी, और इधर सलमान खान जो चलते हुए दिखाया गया था। वो आपको स्क्रीनशॉट में नीचे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, जून का है जो महीना है, और ये जूते चप्पल हमने नीचे ही खोल दिए थे। हम पैदल ही ऊपर आए हैं, बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है यहाँ पे। और ये ऊपर का दृश्य है। हाँ तो दोस्तों, भी जो ये देख रहे हो पत्थर, ये पूरा एक पत्थर है और इसके नीचे से आने जाने का रास्ता भी है। एक रास्ता इधर को जाता है और एक रास्ता आपको सामने दिखाई दे रहा है तरफ जाता है। तो अंदर चल के दिखाते हैं थोड़ा। ये देखो नीचे जो लाइन बनाई गई है पत्थर को, बहुत ये पानी के लिए बनाई गई, जो कि शायद ताकि ये फिसले ना हो पत्थर के ऊपर। ये इसकी हाइट ज्यादा नहीं है, इतनी है, मानी पूरा एक ही पत्थर है। ये बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, ठीक है। और इधर श्रद्धालु लोग आए हुए हैं। पहाड़ी का नाम है भीम डूंगरी। ऐसे ही बेराट के अंदर और भी डूंगरियाँ हैं, जैसे बीजक डूंगरी है, जिस पे अभी इसके बाद जाएंगे हम वहाँ पे घूमने के लिए। और ये जो है भीम डूंगरी है, ऐसे गणेश डूंगरी, जिसे महादेव डूंगरी भी कहा जाता है।
पास में ये मूर्तियां हैं दो, एक भीमसेन जी की है और एक हिडिंबा जो कि इनकी धर्मपत्नी थी, और इनसे एक संतान उत्पन्न हुई थी जिनका नाम था गज। जिस प्रकार से ये मूर्ति बनाई गई है उसी प्रकार से इनका आकार था, और ये इनकी वाइफ थी, पत्नी थी, इनकी धर्म पत्नी, जो राक्षस कुल से थी। भीमसेन जी गुफा है, इसके पास ही में चाय की दुकान बना रखी है इन्होंने अपनी। तो ये आपका नाम क्या है? हमारा नाम ओम प्रकाश सैनी है। ओम प्रकाश जी नाम है इनका। तो ओम प्रकाश जी आप कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? 11 महीने से 11 महीने हो गए इनको। दुकान लगाती हूँ। तो आप इस डोंगरी के बारे में या इस गुफा के बारे में कुछ बताइए। इस भीम गुफा है ये, लेकिन इसमें पांडव लोग आके रहे थे। 1 साल का अज्ञातवास काटा था इसमें। अच्छा, और ये जो मंदिर ऊपर बना हुआ है, ऊपर मंदिर बना हुआ हनुमान जी का मंदिर है ऊपर, उससे नीचे शिव मंदिर है 11 मुखी, उसके पास में श्याम जी का मंदिर नया बना है, और भीम गट्टा के नीचे ये मूर्ति लगी है, हिडम्बा और भीमसेन की दोनों यहाँ पे। हाँ, तो दोस्तों इनका कहना है कि जब अज्ञातवास में पांडवों ने 1 साल बिताया था वो इसी गुफा में रहे थे, और इसके अलावा जो ऊपर जो बनी हुई है, एक हनुमान जी का मंदिर है और एक शिव जी का मंदिर है। तो चलो अब शिव जी का और हनुमान जी का मंदिर देखते हो, पहाड़ी के ऊपर चलते हैं। इराक की भव्यता का प्रमाण यहाँ पे पौराणिक जो पत्थर है, यहाँ की शिलाएं बची हुई है, उनके द्वारा दिखाई दे रहा है। ये जस्ट नीचे जो भीम का मंदिर दिखाया गया था वो है उसके नीचे। तो सामने धुआं हो रही है, धुआं के पास में जो मुगल गेट है वो देखो बहुत ही आकर्षक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर प्रकृति की गोद में बसा हुआ। और उसी के पास में जो नसिया जैन मंदिर है उसमें हम ज़्यादा लेट हो गए, इस वजह से वहाँ पे जा नहीं पाए। अभी हम बीजक पहाड़ी पे जाएंगे। और इसके जस्ट नीचे की तरफ अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे राम महायज्ञ का आयोजन किया गया था, तो वो पूर्ण हो चुका है। तो जो ये यज्ञशाला बनाई गई है उसको हटाया जा रहा है अभी। और ये गांव का दृश्य है पूरा। कहा जाता है कि जो राजा विराट था उसकी जो नगरी यहाँ पे बसी हुई थी पहले। अभी तो कुछ अवशेष बचे हुए हैं महाभारत कालीन। यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनके द्वारा हमें पता चला है कि ये जो आप देख रहे हो पैर का निशान है, ये बताया जाता है कि ये भीम के द्वारा एक लात मारी गई थी जिससे यहाँ पे पानी निकला था। और आज भी बताते हैं कि इसकी गहराई इतनी है कि नापी नहीं गई है। बीजक पहाड़ी है जो महाभारत काल से है, इसकी ऐतिहासिकता। सबसे पहले यहाँ के बारे में जो अंग्रेजी अधिकारी थे कनिंगम, उनके द्वारा खुदाई कार्य किया गया था। फिर उनके बाद जो है दयाराम साहनी के द्वारा 1936-37 के अंदर खुदाई कार्य किया गया था, वो विस्तृत रूप के अंदर चला था। फिर उसके बाद भी आए थे नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित जी, तो उनके द्वारा फिर यहाँ पे खुदाई का कार्य किया गया था। और वो बाबरू की पहाड़ी है, पास में ही गांव है बाबरू, वहाँ से अशोक का जो शिलालेख प्राप्त हुआ है वहाँ से कैप्टन बर्ट को 1937 के अंदर। और जो हम अभी जाके आए हैं भीम की डोंगरी से, वहाँ से जॉन कार्लाइल थे, अंग्रेज अधिकारी थे, उनको एक खंडित शिलालेख प्राप्त हुआ था यहाँ से। हाँ, तो दोस्तों जो मेरे पीछे देख रहे हो ये शिला एक ही है, तो बिल्कुल ऐसे मतलब सांप की तरह बाहर निकली हुई। इसके ऐसे देखने में प्रतीत होता है तो और ये अभी बालाजी का मंदिर है, ये अभी बनाया गया है। ये ईंटें हैं, ये मिट्टी की बनाई हुई है और दूध के अंदर पका के यहाँ पे लगाई गई थी। और ये मोहनजोदड़ो के टाइप की जो ईंटें आती थी उनके समान ईंटें हैं। ये गोल मंदिर के अवशेष है। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे बहुत मोटा था पहले, बहुत बड़ा। तो यहाँ पर देखने पर ऐसा लगता है कि यहाँ पे 6-7 कमरों के अवशेष है। तो यहाँ पर भी जो है एक बौद्ध मठ बना हुआ था। और जो ये नीचे आपको डिजाइनें दिखाई दे रही है, ये इस प्रकार बनाई गई है कि ऐसा लगता है कि जैसे अलग अलग जो अनुयायी होते हैं अलग अलग बैठ के यहाँ पे तपस्या करता हो। ये जो अंदर की तरफ दिखाया गया है, अभी तो क्या है ना कि टूटने की वजह से इसे वापस बनाया गया है डिजाइन के अंदर, लेकिन इसके अंदर रहने के लिए व्यवस्था की गई है। लेकिन पहले बौद्ध मठाधीश आते हैं, उन्हीं के लिए ये जगह थी।
में शाम हो चुकी है, लगभग 6 साढ़े 6 बज चुके हैं। तो आज का जो पूरा दिन वीडियो शूट करने के अंदर निकला है, जो बेराट की सभ्यता थी, मौर्यकालीन अवशेष थे, मुगलकालीन अवशेष थे, पुराने के जो सभ्यताओं से संबंधित थे, वो सारी चीज़ें हमने आपको वीडियो में दिखाई है। और ये पूरा पीछे की तरफ देख रहे हो, ये बेराट गांव बसा हुआ है, विराट नगर है पीछे की तरफ। और अभी भैया सुबह गणेश जी के यहाँ गए थे, यहाँ ये बीजे की पहाड़ी है और इसके बाद में हम लोग सीधा घर निकलेंगे। तो भैया वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब तो भैया जरूर करना। ओके।